सारा देशवासियों की एक साथ आवाज बुलंद करना चाहिए कि देश हमारा आगे है, सबसे आगे देश के साथ, देश की हित हमारा सबका हित है। लेकिन ये सरकार के सामने हमारे कोई गुहार, कोई हमारा दरखास्त, कोई हमारा गुजारिश, कोई इसका मूल्य नहीं है। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं कि सरकार डरते हैं, लेकिन आज इस सदन में जब रेजोल्यूशन पास होते हैं हमारे सेनाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए, तब तक कम से कम प्रधानमंत्री जी को मौजूदगी जरूरी थी। प्रधानमंत्री जी क्यों आज नदारद रहे जब इतने बड़े रेजोल्यूशन उन्हीं की सरकार ला रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में? क्योंकि उनका डर है। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई कैंप चीनी फौजों ने कब्जा किया है। ये बात मैंने नहीं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जी कहे थे। आप जानते हैं, वो भी गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहीदों की बाद। मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, देश ये जानना चाहता है चीन को लाल आंख दिखाकर बात कब करेंगे, चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे, या केवल वार्तालाप के चक्कर में चीनी दुस्साहस को आप छोड़ते जाएंगे? आज सदन में हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की लद्दाख के बारे में बयान पेश करने का दिन था। कल ही आप सबको पता चला, मुझे भी पता चला कि आज राजनाथ सिंह जी सदन में बयान पेश करेगी लद्दाख की घटना की चलते। हमारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम उसूलों के मानते हैं और आप सबको जानकारी ये होगी कि हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश सर्वोच्च होते हैं, कंट्री सुप्रीम फॉर अस। और हमारे जो सेना है, ये सेना को उनका जज्बा, हमारे सेना की बहादुरी हम सबके लिए ताज होते हैं, अहंकार होते हैं। वो सेना जो सीना ताने हुए हमारे सरजमीन को रक्षा करते हैं, हमारे संप्रभुता को रक्षा करते हैं। आज इसीलिए जब सदन में लद्दाख की घटना की जिक्र करते हुए रेजोल्यूशन की बात कहा गया, तो हम सब ने हमारे फौजों को सलाम जताने के लिए, सम्मान और श्रद्धा जताने के लिए 1 मिनट की समय मांगी। अंतिम में कहा कि आधा मिनट दिया करो, क्योंकि ये सहमत हम भी जताना चाहते हैं। सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि सवालों की जवाब ये सरकार देने में इनकार करेगा। अगर नहीं करते तो 1962 साल में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे साथ, हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ये मांग किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी, चीन की सीमा में क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर में क्या हुआ, इस विषय को लेकर सदन में चर्चा होना चाहिए। तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, सहमत जताई और लगातार 2 दिन सदन में चर्चा हुई। यही परंपरा हमारे सदन को हम देखना चाहते थे। हम जानते हैं कि ये सदन में चर्चा करने में ये सरकार इनकार करेगा, हिचकिचाएगा। नहीं तो शुरू के दिन से बार बार ये गुहार लगाते आए हैं हम कि कोई भी रूल पे, अंडर 193 रूल पे मैंने तो नोटिस डाला है, 1 नहीं 2,
हमारे पार्टी के हमारे जो कॉलीग्स वो भी डाले हैं। हमारी उम्मीद थी कि कम से कम लद्दाख की सीमा की अहमियत को मद्देनजर सारा देशवासियों की एक साथ आवाज बुलंद करना चाहिए कि देश हमारा आगे है, सबसे आगे देश के साथ, देश की हित हमारा सबका हित है। लेकिन ये सरकार के सामने हमारे कोई गुहार, कोई हमारा दरखास्त, कोई हमारा गुजारिश, कोई इसका मूल्य नहीं है। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। क्योंकि आज जिस ढंग से राजनाथ सिंह जी सदन में अपना रेजोल्यूशन रखे हैं, उसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह जी देश की प्रधानमंत्री को वाह किया, एक बार नहीं कई बार। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी सीमा पे गए, हौसला बढ़ाए, बहुत सारे तारीफ उन्होंने की। लेकिन आज इस सदन में जब रेजोल्यूशन पास होते हैं हमारे सेनाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए, तब तक कम से कम प्रधानमंत्री जी को मौजूदगी जरूरी थी। प्रधानमंत्री जी क्यों आज नदारत रहे जब इतने बड़े रेजोल्यूशन उन्हीं की सरकार ला रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में? क्योंकि उनका डर है। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई कैंप चीनी फौजों ने कब्जा किया है। ये बात मैंने नहीं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जी कहे हैं, कहे थे, अब जानते हैं। वो भी गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहीदों की बाद भी, तो उनके पास जवाब नहीं है। वो इसलिए सदन में चर्चा कराने में डरते हैं। अगर हमारा दिल साफ रहे, हमारा हिम्मत रहे, तो हम चर्चा में क्यों डरेंगे? ये सदन है किस लिए? ये सदन तो है चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, इसी के लिए सदन है। लेकिन वो भी हमें कोई मौका नहीं मिला। हम बार बार ये गुहार लगाई कि कम से कम आपकी जो रेजोल्यूशन, उनमें सहमत जताने के मौका दिया जाए, सहमत जताने के मौका दिया जाए। हमारे फौज को सलामी हम भी देना चाहते हैं, हमारे फौज को सम्मान, श्रद्धा हम भी देना चाहते हैं। हम की फौज पे, हमारे फौज पे सब हमको नाज है, लेकिन वो भी हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया। क्या करे, मजबूरन हमारा बात रखने के लिए खुले आसमान तले आपके सामने हाजिर होना पड़ा। क्योंकि हमारा बात अगर रखने दिया जाते सदन के अंदर, शायद बीजेपी पार्टी के ऊपर आसमान टूट पड़ते। इसलिए उनका आसमान बचा के रखा है उन्होंने, और हमें हमारा बात रखने के लिए खुला आसमान तले आपको सामने हाजिर होना मजबूरन हो गया। आदरणीय दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और उपनेता ने चीनी दुस्साहस के बारे में अपनी बात रखी। मैं केवल 2 लाइनों में कुछ और जोड़ूंगा। पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को भारत की सेना पर गर्व है। सेना शौर्य से आज भी चीनी सेनाओं के सामने सीना अड़ाए खड़ी हैं। इसीलिए आप और मैं सुरक्षित हैं और इसीलिए ये संसद चल पा रही है। पर देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, क्या डेप्सांग प्लेन्स में, क्या गोगरा में, क्या पेंगोंग सो लेक में फिंगर 8 तक, क्या वाई जंक्शन भूटान के अंदर, क्या उत्तराखंड में लिपुलेख में, क्या अरुणाचल की सीमा पर चीनी दुस्साहस हुआ है? इस बात का हां या ना में देश को जवाब दीजिए। चीन ने कितने स्क्वायर किलोमीटर
भारत की सरजमी पर कब्जा किया है। मोदी जी, राजनाथ जी, संसद के अंदर देश को जवाब दीजिए। चौथा सवाल, उस चीनी दुस्साहस को, चीन को भारत की सरजमी से कब खदेड़ेंगे, उसकी समय सीमा तय करके देश की संसद और देश को जवाब दीजिए। और पांचवा सवाल, मोदी जी, आपने क्या 19 जून 2020 को देश को झूठ बोला था जब ये कहा कि ना कोई हमारी सरजमी पर आया है और ना हमारी सरजमी पर कब्जा हुआ है? अगर मोदी जी आपने झूठ बोला था तो संसद में आकर देश से माफी मांगिए। और आखिरी सवाल, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, देश ये जानना चाहता है, चीन को लाल आंख दिखाकर बात कब करेंगे? चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? या केवल वार्तालाप के चक्कर में चीनी दुस्साहस को आप छोड़ते जाएंगे? ये वो मूलभूत सवाल हैं जिनका देश जवाब चाहता था। प्रधानमंत्री देश की संसद को पीठ दिखाकर भाग गए और राजनाथ सिंह जी ने बहुमत का इस्तेमाल कर कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। पर देश देख रहा है, देश की सेना के शौर्य के पीछे मत छुपिए। देश की सेना के शौर्य पर हम सबको नाज है, पर राजनीतिक नेतृत्व के फेलर और विफलता का जवाब दीजिए, क्योंकि इस बात का जवाब देश चाहता है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।